नमस्कार। राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। इस समय जो हम जिला पंचकुला की ग्राम पंचायत बतौर से आपके साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुखदेव भगत जी, जो कि सनातन धर्म के प्रचार में दिन रात लगे हुए हैं। और आज का जो मुद्दा है चर्चा का, हिंदुस्तान में अलग अलग हिस्सों में जो हमारी बहू बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, लगातार गैंगरेप के मामले सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर स्वामी जी हमारे साथ बातचीत करेंगे। स्वामी जी नमस्कार। जय माता की। अगर बात की जाए सनातन धर्म की, सनातन धर्म एक बहुत ही प्राचीन धर्म है जी, और जिसमें भगवान श्री राम ने जन्म लिया जी, और मानव जाति को सही दिशा दिखाई कि हमें किस दिशा में चलना चाहिए। जी, लेकिन आज के माहौल की अगर बात की जाए, जी, हिंदुस्तान में लगातार जी, गैंग रेप के मामले सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। हमारी बहु बेटियों पर, बच्चियों पर जो अत्याचार हो रहा है, जी, जिसको लेकर आपने हमसे कांटेक्ट किया कि अपने जो विचार हैं जी, वो सरकार तक आप पहुंचाना चाहते हैं। जी। तो आप आज राष्ट्रीय कदम के मंच से क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आप चाहे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, चाहे आप राजस्थान ले लीजिए, आप किसी भी प्रदेश के आंकड़े उठा करके देख लीजिए, हमारी माताओं बहनों के ऊपर ऐसे घिनौने अत्याचार हो रहे हैं। हरियाणा ले लीजिए, ठीक है, दिल्ली ले लीजिए, सरकारें बदल जाती हैं, चेहरे बदल जाते हैं, पार्टियां बदल जाती हैं, नहीं बदलता तो ये अत्याचार। और इसका प्रमुख कारण ये है कि हमारे समाज में संस्कृति खत्म होती जा रही है और इसको जो है दुरुस्त करने की जरूरत है, शुद्धिकरण की जरूरत है। इतनी अश्लीलता जो है फैल गई है, सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, यूट्यूब उठा करके देख लीजिए। तो मैं सरकार को यही कहना चाहूंगा, जो हाथरस में हुआ क्या वो सही है? एक बच्ची को जो है उसके साथ गलत काम करके उसको जबरन जला दिया जाता है। उसकी माँ रोती भी लगती रहती है कि मेरी बेटी का एक बार चेहरा तो दिखा दो। उसकी जीभ तक काट दी गई। क्या ये सनातन धर्म में ऐसा जो है सिखाया गया है? और खाकी और खादी, इन दोनों का जो मेल जोल चल रहा है, अभी एक ड्रामा चल रहा है। प्रियंका गांधी जो है उस परिवार से मिलने गई, उनके प्रदेश में राजस्थान में 3 ऐसी वारदात हुई है, तो क्या वो वहां भी जाएंगी? और दूसरा, मैंने एक वीडियो देखा हाथरस कांड में, पुलिस वाले जबरन उस बच्ची को जला रहे हैं और जलाने के साथ साथ एक पुलिस वाला बेशर्मी से हंस रहा है। कैसे विश्वास करें हम इनके ऊपर? जैसे आपने सिस्टम जो बना हुआ है, हमारी कानूनी की व्यवस्था, इस पे सवाल निशान खड़े किए। हम भी मानते हैं इसमें कुछ खामियां जरूर हैं। जी, जब भी कोई बलात्कार का मामला सामने आता है तो उसके बाद जो कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो काफी लचर है। जी, सभी एविडेंस होने के बावजूद जी, केस बड़ा लंबा खिंचता है और दोषी लंबे समय तक इस समाज में रहते हैं। बिल्कुल। तो इसको लेकर आप सरकार से कुछ मांग करें अपनी तरफ से? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के मोदी जी से एक ही बात कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं उनके ऊपर, मुझे विश्वास है वो हमारे देश के लिए, सनातन धर्म के लिए अच्छा करेंगे और कर रहे हैं। मैं उनसे मांग करूंगा कि ऐसा कानून लाएं जो ऐसे दोषी हैं 20 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर तुरंत कार्रवाई और तुरंत उन्हें मौत का प्रावधान हो, उन्हें तुरंत मृत्यु दंड दिया जाए। जी, तो ये आपने जो सरकार से मांग की है, हम भी निवेदन करेंगे सरकार इस पे ध्यान दे। जैसे हमारे बच्चों की जो मानसिकता है दूषित हो रही है, इसका समाधान आपको क्या लगता है? आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, इसका सिंपल सा समाधान है। सबसे पहले हमें अपने आप का शुद्धिकरण करना होगा। हमें अपने आप को जानना होगा, हमारे इतिहास को जानना होगा, हम क्या हैं, कैसे हैं, हम कौन थे, हमारे पूर्वज कौन हैं। घर की माँ भूखी बैठी और बाहर वाली को 56 भोग बांटने से कोई ईश्वर को नहीं पा लेता। जी, ठीक है जी। तो मैं ये चाहता हूं कि हर स्कूल में एक धर्माचार्य नियुक्त किए जाए, चाहे वो सरकारी स्कूल है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, और भगवान श्री राम के जीवन को बहुत अच्छे से एक जो है भगवान श्री राम के बारे में पढ़ाया जाए, बच्चों को विस्तार किया जाए उसका। और भगवान श्री राम, मैं इसलिए कह रहा हूं, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके जीवन से सीखने की जरूरत है। मैं अपने माताओं, बहनों, बेटियों से भी यही निवेदन करूंगा, अपने भाइयों से, अपने बच्चों से भी यही निवेदन करूंगा, अधिक से अधिक सनातन धर्म के बारे में पढ़ें,
जाने हमारा सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म कभी किसी को तोड़ता नहीं है, सनातन धर्म हमेशा जोड़ने का काम करता है। सनातन धर्म में जो भी ढोंग पाखंड भगवान श्री राम के नाम पे करेगा, वो आपने देखे हैं कितने पड़े हैं जेल में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, नाम हम लेना नहीं चाहिए आपको। हाँ जी, तो भगवान श्री राम के नाम पर और या धर्म के नाम पर जो भी गलत कर रहा है, मैं उसका विरोध करता हूं। मुझे लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूंगा उनके विरुद्ध, और मैं अंतिम श्वास तक, यदि सनातन धर्म के लिए मुझे अपने प्राणों का आहुति देनी पड़ी तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। जी, जो आप मांग आपने सरकार से की है जी, वो बिल्कुल जायज है, हम उसका समर्थन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अगर बात की जाए देश की, देश में लगातार महिलाओं पे अत्याचार बढ़े हैं जी और आपने भगवान श्री राम के बारे में अगर जिक्र किया है, जी तो जरा आप थोड़ा सा विस्तार भगवान श्री राम के बारे में कीजिए। जी। जैसे आपने मांग की है कि स्कूलों में कंपलसरी जी। ये सब्जेक्ट होना चाहिए, जी। इसका असर बच्चों पे क्या पड़ेगा, आप जरा थोड़ा सा ये बताइए। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है, सबसे पहले उसके गुरु उसकी माँ, वहां से संस्कार शुरू होंगे। मैं माता पिता से भी निवेदन करना चाहूंगा, अपने बच्चों को गीता पढ़ाएं, गीता ज्ञान दें, खुद भी पढ़ें, रामायण पढ़ें, भगवान श्री राम के चरित्र के बारे में, उनके जीवन के बारे में जो अपने बच्चों को पढ़ाएं। और उसके बाद स्कूलों में धर्माचार्य नियुक्त किए जाएं और भगवान श्री राम के बारे में जो है बच्चों को बताया जाए कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों है। जी, तो इससे क्या होगा, इससे समाज का शुद्धिकरण होना शुरू होगा। जी, जो आपने भगवान श्री राम के बारे में बताया वो बिल्कुल आपने सही बताया। जी। और जनता से हम भी कहना चाहेंगे, आप रामायण के ऊपर जरूर रीड कीजिए, ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, हमारे बच्चे संस्कारी होंगे। तो आखिर में हमारे चैनल के माध्यम से जो सनातन धर्म के हमारे जनता आपको देख रही है, जी पखंडी जो ढोंगी पखंडी सनातन धर्म के नाम पे इकट्ठा हो रखे हैं, जी, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सावधान रहने के लिए? मैं एक ही बात कहूंगा कि गुरु नाम के आगे लगा लेने से कोई गुरु नहीं बन जाता। ये पदवी होती है और ये पदवी स्वयं मिलती है और भक्ति से मिलती है। ठीक है, तो पहचाने, और यदि कोई भी व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है, धर्म के नाम पर कर रहा है, आपका शोषण कर रहा है, उसके लिए आवाज उठाए। आपका बेटा, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। कि इस सनातन धर्म के प्रचार के लिए अनेकों संगठन, अनेकों लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे रोकना चाहते हैं सनातन धर्म का प्रचार ना कर पाऊं। तो कई बार हमले भी हो चुके हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस और भी ध्यान दे। जी, धन्यवाद, आपने समय दिया। और जैसे आपने जी अपनी जो दिक्कत परेशानी बताई है जी। सनातन धर्म के प्रचार पर रोक लगाने के लिए जी। कुछ शरारती तत्व समाज में जो घूम रहे हैं, जी। उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी अपने चैनल के माध्यम से ये सरकार से मांग करेंगे। धन्यवाद स्वामी जी, आपने समय दिया। बहुत बहुत। तो जिस समय हम मौजूद थे जिला पंचकुला की ग्राम पंचायत बतौर में, जहां से हमारे साथ जुड़े हुए थे स्वामी सुखदेव भगत जी, जिन्होंने सनातन धर्म के बारे में बताते हुए कहा, हमारे बच्चों की जो सोच दूषित हो रही है, इसका सिर्फ एक ही समाधान है, भगवान श्री राम के जीवन की व्याख्या विस्तार पूर्वक हो, स्कूलों में कंपलसरी एक सब्जेक्ट बनाया जाए जिसपे रामायण का विस्तार हो। और सरकार से ये भी मांग की, जो हमारी बहु बेटियों के साथ बलात्कार जैसे संगीन अपराध करते हैं, कोर्ट के रवैया है, जो सिस्टम हमारा बना हुआ है बहुत ही कमजोर है। सभी एविडेंस होने के बावजूद लंबे समय तक वो समाज में जिंदा रहते हैं। एविडेंस मिलने के बाद तुरंत उनको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। और राष्ट्रीय कदम न्यूज के माध्यम से हम सरकार से ये भी मांग करेंगे, जब हम सोशल साइट्स पे जाते हैं, हम फेसबुक खोलते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो वहां पे जो अश्लील वीडियो आ रहे हैं, हमारे रिश्तों की परिभाषा भी उन्होंने बदल दी है। इस पे सरकार को रोक लगानी चाहिए। हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, उनकी विचारधारा को दूषित करने में सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय कदम न्यूज के साथ, हर कदम राष्ट्र के साथ।